ये कोई प्रपोजल है ना? तुम जाके फिर से बिजनेस स्कूल ज्वाइन कर लो या अपनी डिग्री फाड़ के फेंक दो। किसी काम के नहीं हो तुम। अब यहाँ खड़े क्या हो? जाकर ये प्रपोजल फिर से तैयार करो जैसे मैंने बताया है, और दोपहर तक इसका ड्राफ्ट तैयार हो जाना चाहिए। दोपहर तक? दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ हाथ चलाने हैं। वो भी नहीं होगा क्या तुमसे? तुम अभी तक यहीं हो? ठीक है सर, मैं रिवाइज ड्राफ्ट बनाकर आपको दे दूंगा। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मुझे एक्चुअली 2 हफ्तों के लिए छुट्टी चाहिए सर। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसका 3रा महीना चल रहा है सर। प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, तुम छुट्टी लेकर क्या करोगे? सर एक्चुअली हमारा पहला बच्चा है ना, तो बीवी थोड़ी सी बेचैन रहती है। तबीयत ठीक नहीं रहती सर उसकी। सुबह उल्टी होने लगती है, पीठ में भी दर्द रहता है बहुत उसके। बहुत कमज़ोर महसूस करती है सर वो। इसीलिए मैं सोच रहा था अगर थोड़ा वक्त उसके साथ बिताऊं तो उसकी ठीक से देखभाल कर सकूंगा। तो क्या मैं? ऑफ कोर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। और अपना रेसिग्नेशन भी दे दीजिए। फिर आपके पास वक्त ही वक्त होगा अपने वाइफ के साथ बिताने के लिए। लेकिन सर, ऑफिस में ठीक से काम आपसे होता नहीं है और आपको छुट्टी चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या ऑफिस में बैठकर ठीक से काम कीजिए या घर जाकर अपनी बीवी के साथ जितना वक्त बिताना है उतना बिताइए। क्या करना चाहेंगे आप? ठीक है सर, मैं यहाँ रुककर काम करता हूँ। सर जी, आपने ना बिल्कुल सही किया। पांडे, तुम कब सब कुछ सही करोगे? मतलब अब हम कुछ समझे नहीं। ऐसी कंपनी को टेक ओवर करके मैं ऑलरेडी बहुत पछता रहा हूँ। यहाँ एक भी एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करता, सब लापरवाह और निकम्मे हैं, इंक्लूडिंग यू। हाँ, एक काम यहाँ सब लोग बहुत सही से करते हैं, सब सिर्फ बहाने बनाना जानते हैं। अरे सर जी, अब हम आपको क्या कहें? वाइफ प्रेग्नेंट है, ये भी कोई बहाना है? अरे भाई, कोई अच्छा बहाना बनाना चाहिए था अगर छुट्टी चाहिए थी तो। लेकिन हमने ऑफिस से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। सर जी, सर जी, सही कहा ना? शट अप मिस्टर पांडे। मटर्निटी लीव 9 महीने के आखिरी में मिलती है, शुरुआत में नहीं। लेकिन मिस्टर नाथ से कह देना कि वो 10 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। कंप्यूटर घर लेकर जाएं और वहां से काम करें, और काम करें, आलस ना करें। वहां से तकिया लेकर आओ। तकिया? जी लाए सर। मिस खतरा को दे देना। क्यों सर जी? जो कहा है वो करो। देते हैं। लीजिए मैडम जी, आपके लिए यह लीजिए लीजिए। जी सर, मेरे लिए? पर क्यों? क्यों, कब, कैसे, ये सब सर जी से पूछने की हिम्मत हम में तो नहीं है। सर जी ने कहा ये नैना मैडम को दे दो तो हम ले आए। वैसे मैडम आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं, तो आप सर जी से खुद ही पूछ लीजिए। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना पांडे जी कि सर ने मेरे लिए तकिया क्यों भेजा है। शायद आपको दर्द में देखकर उन्हें आप पर दया आ गई हो। अरे आपकी पीठ में दर्द है ना। लेकिन मैडम हमें एक बात समझ नहीं आई कि आप सर जी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, फिर भी उनकी हमदर्दी ले लेती हैं। कैसे कर लेती हैं आप खतरा मैडम? अब नैना मैडम, हाँ, वो ऑस्ट्रिया की, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये क्या है? सेव पूरी दिखाई नहीं दे रहा? तकिया है, इट्स अ पिलो। ये तो मुझे भी दिख रहा है, पर ये मेरे लिए क्यों भेजा है? मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना तरस अपने पास रखो। तो मुझे जवाब
पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ओ रियली? पहले ठीक से चलना तो सीख लो मिस खतरा, वो तो आता नहीं है तुम्हें। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खतरा हो। बात को बदलने की कोशिश मत करो। और ये सडनली दया कहाँ से आ गई? या फिर मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो ताकि उस हिट और रन केस की मैं ज्यादा तहकीकात ना करूं? तकिया दिया है यार, दया नहीं है, और इसलिए दिया है ताकि तुम अपने डेस्क पर मुझे ठीक से दिख सको। क्या? हाँ, चुईया जैसी तो साइज है तुम्हारी। दिन भर उस कंप्यूटर के पीछे बैठी रहती हो, मुझे दिखता नहीं है कि तुम काम कर रही हो या नहीं। खर्राटे मार के सो तो नहीं रही हो, या फिर नेल पॉलिश तो नहीं लगा रही हो, इसलिए तकिया दिया है ताकि उस पर बैठोगी तो मुझे ठीक से दिखोगी। मिस्टर राघव मेहरा। सर जी, गाड़ी आ गई है। आप अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट के लिए ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। ईरा की एंगेजमेंट हो रही है? किसके साथ? लगता है तुम्हें तकिए के साथ बादाम देने की भी जरूरत है। क्या? हाँ, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। मैं तुम्हें कहा था कि जासूस बनना बंद करो, मेरी और मेरी फैमिली से दूर रहो। तुम ही छोड़ के चली गई थी ना, याद है ना? तुम्ही ने सारे रिश्ते खत्म किए थे, इसलिए मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो, समझे? समझता क्या है अपने आप को? क्यों? साड़ू कहेगा। सॉरी मैडम, सॉरी। इट्स ओके। आप ठीक तो है? ऐसे टाइम पे कौन ठीक हो सकता है? मुझे तो लगता है इस सड़ू बॉस को हमें सताने के लिए नर्क से भेजा गया है। हुआ क्या है? इनके अत्याचारों की तो लंबी लिस्ट बन सकती है, गिनते गिनते सारा दिन निकल जाए। काश मेरे पास आपकी जैसी हिम्मत होती तो मैं भी कुछ कर पाता। जब आप उनको लाइव टीवी पर सुना रही थी ना, तब हम सब आपके साथ थे, ऑफिस का पूरा स्टाफ और वो रिपोर्टर भी। रिपोर्टर? जब आप और बॉस अंदर केबिन में थे तब वो रिपोर्टर यहीं बाहर आपकी वेट कर रहा था। इनफैक्ट जब आप दोनों बाहर गए थे तब वो आपके पीछे ही था। पीछे था मतलब? शायद उस रिपोर्टर ने कुछ देखा हो। आप ही ने रिफ्लेक्ट टुडे के साथ वो इंटरव्यू अरेंज किया था ना? हाँ, क्यों? क्या आप मेरी बात उस रिपोर्टर से करवा सकते हैं? पैम, मेरी बात तो सुनो। माय डार्लिंग, लिसन टू मी। सुनो। तुम सारा काम अकेले क्यों कर रही हो? थक जाओगी तुम। ईरा मेरी भी तो बच्ची है ना, मैं भी चाहती हूँ उसी सगाई में मैं तुम्हारी मदद करूँ। प्लीज लेट मी डू समथिंग। ऑफ कोर्स होता भाभी, ईरा आपकी तो बेटी है, जितना आपका मन करे ना उतनी मदद कीजिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना दिल बदल लूंगी और आपको अपने साथ ऑस्ट्रिया ले जाऊंगी। महेश्वरी, समझने की कोशिश करो ना। अब हम जो कुछ भी कह रहे हैं ईरा के भले के लिए कह रहे हैं ना। अब देखो ना, ईरा बेटी की शादी कितने बड़े घर में हो रही है, उसे कितना अच्छा लगेगा कि इस खुशी के माहौल में उसका पूरा परिवार उसके साथ है ना। ऑफ कोर्स बलराज, शौर्य में है ना, पूरा का पूरा फैमिली है मेरी ईरा के साथ। आप लोगों को तो बिल्कुल मिस नहीं करेगी। और वो क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि जाते जाते राघव को कोई रिटर्न गिफ्ट दे के जाओ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को यहीं छोड़ दूं। वो जी भर के आप लोगों को टॉर्चर करेगा और मुझे बहुत मजा आएगा। कितना अच्छा रिटर्न गिफ्ट ना। राघव, एक्सक्यूज मी प्लीज। राघव, हाय राघव बेटा। वैसे तो ईरा के ससुराल वालों का स्वागत शौर्य को करना चाहिए, लेकिन तुम तो बड़े भाई हो ना। मैंने बल्लू को साफ साफ कह दिया कि बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई सामने नहीं जाएगा। तुम ही सबका स्वागत करोगे। माँ जीजू आ गए। आइए सब लोग, जीजू आ गए। राघव करो। राघव बेटा, टीका करो ना।
चलिए अंदर चलते हैं। इतनी खुशी? मुझे तो लगा खुशी से मेरे आंसू ना निकल जाएं। इतना प्यार, इतनी इज्जत दे रहे हो, तुम्हारी तो जान जल रही होगी ना। वैसे पता नहीं क्यों हीरा तुम्हें क्रूर सिंह, रूड, बेरहम बोलती है। मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर तुम ऐसे होते अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाते? बट दैट्स गुड, तुमने चुकाई। वरना उसका जो MMS मेरे पास पड़ा है ना, वो एक छोटी सी USB स्टिक में सेफ नहीं रहता। उसके पोस्टर बनवा के पूरे शहर में छपवा देता। अरे अरमान बेटा, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ ना, कम here। जी अभी आए। चले? मैं ईरा का सगा नहीं, पर मेरी दादी की पोती है वो। उस नाते मेरी भी बहन लगती है, और दादी के खातिर मैं उसकी इज्जत इस तरह उछलने नहीं दूंगा। अपनी बहन को तेरे जैसे कमीने से कभी शादी करने नहीं दूंगा। बस एक बार ईरा का वो MMS मेरे हाथ लग जाए और मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूं, उसके बाद तुझे दिखाऊंगा कि मैं कितना खड़ूस और बेरहम हो सकता हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।